Namaskar dosto, welcome back to your favorite Unit Thinkers. Today we are going to talk about one of the most debated topic in India, that is the Indian education system. So let's go and watch something new. इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिया कैसा देश है। आई नो इतनी छोटी सी वीडियो में पूरे देश को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, बट चलिए ये मान के चलते हैं कि इंडिया एक मिनी वर्ल्ड है जहाँ पे हर किस्म के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं। भारत की तरह कल्चरल डाइवर्सिटी आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। अब साइंस की बात कर ले, इंडिया में बहुत टैलेंट है, जिसका एक प्रमाण यह है कि गूगल का CEO इंडिया से है। अब स्पोर्ट्स की बात कर ले, इंडिया में बहुत टैलेंट है। स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में टैलेंट है। अब कल्चरल इवेंट्स की बात कर ले, इंडिया में बहुत टैलेंट है। हर एक चीज़ में इंडिया के पास बहुत सारा टैलेंट है। लेकिन क्यों? क्या वो वजह है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आज भी इंडिया बहुत सारे देशों के पीछे है? We need to understand this. This is where the education system of India comes into play. आखिर एजुकेशन होता क्या है? अगर आपको लगता है कि अच्छे से पढ़ाई करके कोई एग्जाम पास कर लेना या अच्छे मार्क्स ले आना ही सिर्फ एजुकेशन है, then I'm sorry my dear, you need to evolve. आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, If you judge a fish by its ability to climb a tree, then you'll spend your whole life believing that it's stupid. आप एक बार ध्यान से सोच के देखिए, हमारे सामने हजारों लाखों बच्चे हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, जिनके थॉट प्रोसेस अलग अलग है, जिनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, जिनके सपने अलग अलग है, जिनके टैलेंट अलग अलग है। उन्हीं हजारों लाखों बच्चों के सामने हमें किताब रख देते हैं, एक ही टॉपिक से एक ही सवाल पूछकर उनका फ्यूचर डिसाइड कर दिया जाता है। क्या ये जायज है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जायज है? Is the so-called fair selection really fair? हमने कई बार सुना है कि एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हर एक चीज़ की डेवलपमेंट हुई है। 10 साल पहले जो चीज़ थी, आज वो चीज़ बहुत बदल गई है। जैसे कि टेलीफोन, 10 साल पहले जो टेलीफोन था और आज जो टेलीफोन है, जो मोबाइल है, वो बहुत बदल गया है। उसे कहते हैं डेवलपमेंट। लेकिन 90 साल पहले जो किताब था, आज भी वही सेम टू सेम किताब है। अगर डेवलपमेंट हुआ है तो कहाँ हुआ है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ किताबों से ही एजुकेशन नहीं मिलती। हर एक चीज़ जो आप नया सीखते हो वही एजुकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि किताबों से ही सीखा जाए। हर एक इंसान कोई ना कोई टैलेंट लेके पैदा होता है, हर एक इंसान यूनिक होता है, लेकिन हम कितने आसानी से कह देते हैं कि वो कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि उसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं आती। यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने देश के टैलेंट्स को नर्चर करने में असफल रहे हैं? इट्स अ मार्क ऑफ कॉशन। ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि हमारे देश में कई सारे सितारे अभी तक छुपे हुए हैं, और एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा औजार है जिसके सहारे हम देश के हर कोने से हर एक सितारे को ढूंढ के उनके टैलेंट को देश के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बातें सुन के आप एक दूसरे के साथ ये डिस्कस करें, आप गवर्नमेंट तक ये बातें पहुँचाएं कि आखिर कुछ तो गलत हो रहा है और इसे सुधारना अति महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं नॉर्थ ईस्ट के एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। कितनी दुख की बात है कि हमारे देश में कई लोग अपने शौक़ पूरे करने के लिए रात में बार्स में, क्लब्स में पैसे उड़ा देते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने पीने तक का भी पैसा नहीं है। यह हमारे देश की दुख स्थिति है। इसलिए आपसे एक छोटा सा विनती है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा भी फाइनेंशियल हेल्प अगर उन बच्चों को कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। आप फेसबुक में सर्च कीजिए ऑर्को मजुमदार, वहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगा डोनेशन रिलेटेड, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट आपको पेज का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उन बच्चों के लिए
आपकी तरफ से जितना भी हो सके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।